कैसे सब उम्मीद करता हूँ खराब से होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेजेंट करने लगा हूँ फोर क्वाड्रेंट थ्योरी, या जिसे दूसरे अल्फाजों में कहा जाता है फोर फाइनेंशियल स्टैंड। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था कि जिस लीडर का काम नहीं चल रहा, ये जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक उस बंदे का, भले वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उस बंदे का काम कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और जिस लीडर का काम नहीं चल रहा, फिर भले वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उसका इंशाल्लाह जो है ना, ये वीडियो वॉच करने के बाद काम चलेगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो खुद भी वॉच करें, अपनी टीमों को भी वॉच करवाएं, और जो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ जुड़ने आता है, आपका प्लान समझने आता है, सबसे पहले उसे ये वीडियो वॉच करवाएं। जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर वो आपके काम को समझेगा। ठीक है, दूसरे अल्फाज में बताऊँ तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी वजह से ये पता चलता है कि अमीर अमीर क्यों है और दिन पर दिन अमीर क्यों होता जा रहा है, और गरीब गरीब क्यों है और वो दिन पर दिन गरीब क्यों होता जा रहा है। इस थ्योरी के अंदर वो प्रेजेंट करने लगा हूँ। बेसिकली रॉबर्ट टी एक साइंसदान है अमेरिका का, उसकी ये जो है ना थ्योरी है, और उसकी बुक जो है द कैश फ्लो, उसके अंदर ये थ्योरी प्रेजेंट की गई है। तो इंशाल्लाह मैं वो बहुत ही सादा और आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको ये थ्योरी प्रेजेंट करने लगा हूँ। तो काइंडली इसको समझिएगा, खुद भी वॉच करें, अपनी टीम को भी वॉच करवाएं, और उसके अलावा वाले न्यू प्रॉस्पेक्ट को ये वीडियो वॉच करवाएं। जब वो इस वीडियो को वॉच करेगा तब उसको समझ आएगी कि अगला बंदा मुझे समझाना क्या चाह रहा है। जब उसको बात समझ आएगी तब ही वो आपके साथ मतलब कि ज्वाइनिंग करेगा, तभी आपके साथ जुड़ेगा, एंड अदरवाइज वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। या जो बंदा मेरी वीडियो पे नया आया है और उसे नहीं इल्म कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या उसके अलावा वो चाहता है कि यार मैं रिच बनूं, पर मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, मैं किस तरह किस वे पे काम करूँ, किस रास्ते पे चलूँ कि मैं आने वाले वक्त में इन फ्यूचर रिच हूँ, अमीर हो जाऊँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो प्रेजेंट करने लगा हूँ। काइंडली पूरी और प्रॉपर बात कीजिएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा फोर क्वाड्रेंट थ्योरी है। ठीक है, फोर क्वाड्रेंट थ्योरी क्या है, फोर क्वाड्रेंट थ्योरी क्या है। प्रेजेंट बाय तैमूर गोरी, नाम मेरा तैमूर गोरी, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर किसी न्यू प्रॉस्पेक्ट है, कोई न्यू बंदा है जिसने आपको लिंक प्रोवाइड की है, वीडियो के बाद आपने उसे कांटेक्ट करना है, या अगर किसी ने नहीं, मतलब कि आप न्यू आए हो, किसी भी रेफर से नहीं आया, तो सिंपली आप उसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये में 100% लोग हैं, जिसमें से 90% लोग एम्प्लॉयज़ है, जो जॉब होल्डर है, जो किसी के पास जाके मतलब कि जॉब करते हैं। ये लोग आला किस्म की तालीम हासिल करते हैं, हाई क्लास की क्वालिफिकेशन मतलब कि हासिल करते हैं। अपना जो इनके पास जो टैलेंट होता है, जो सेल्फ टैलेंट होता है, अपनी तालीम को, अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को ये सेल कर देते हैं किसी के लिए, मतलब कि किसी के लिए ये जॉब करते हैं। किसी भी मिल होगी, फैक्ट्री होगी, वहाँ पर जाएंगे। अगर इनकी तालीम MBA है, BBA है, या एनीथिंग BSc है, ये अपनी जो है ना तालीम को, अपने फ़न को किसी के हाथों सेल कर देते हैं। वो फिर कोई भी रकम हो सकती है, 1000 रुपये पर डे, 1500, 2000, मतलब कि 30, 35, 40 हज़ार रुपये पे ये अपनी फ़न को, अपनी तालीम को जो है ना सेल कर देते हैं। इन लोगों के पास ना तो पैसा होता है, ना तो टाइम होता है। पैसा कैसे नहीं होता, आज के दौर में अगर MBA वाला बंदा अगर किसी बैंक में मैनेजर है तो उसकी सैलरी होगी 50,000 रुपये। मेरा सवाल है, जो बंदा एक मैनेजर को 50,000 रुपये दे रहा है, क्या वो उसे 50,000 से ज़्यादा काम नहीं ले रहा होगा? बिल्कुल ले रहा होगा, वरना कोई ऐसे किसी को पैसे नहीं देता। आपको क्यों नहीं देता कोई? क्यों? आप किसी के लिए काम नहीं करते। ठीक है, आपको अगर कोई 50,000 रुपये पर मंथ जॉब पे रख रहा है, आपको सैलरी दे रहा है, तो वो आपसे लाखों का काम लेता है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि वो आपके फंड से, आपकी क्वालिफिकेशन से, मतलब कि आपसे फायदा लेता है। आपको क्या देता है? पर डे 1000, 1500, 2000, जो राउंड अबाउट 50-60 हज़ार रुपये सैलरी बनती है MBA वाले बंदे को। अगर आपकी MBA है तो फिर आपको 50-60 हज़ार रुपये, मतलब कि आप जॉब करते हो तो आपको आराम से आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि इस बंदे के पास ना तो पैसा होता है, ना तो टाइम होता है, जिसकी वजह से ये गरीब है। वो कैसे? 2000 रुपये पर डे बनते हैं। अगर इसकी 60,000 रुपये सैलरी है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 2000 रुपये अगर मैं पर डे आपको दूँ और कहूँ कि जाए और बाजार से सब्जी लेके आए, तो आप 2000 में से वापस कितने बचा के लाओगे? एक बार माइंड में रख लें, 900 रुपये किलो घी चल रहा है, तो आप जस्ट अपने घर के किचन चलाने के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है कि आप वापस लेके आओ। और चलो मैं कहता हूँ कि चलो आप 500 रुपये भी पर डे का बचा लेते हो, तो मंथली सेविंग आपकी होती है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, और ये आपका साल का जो बजट बन जाता है, ये तकरीबन बनता है आपका 1,00,000 कोई 35,000 रुपये, 35-40 हज़ार रुपये एक साल का। और इस महंगाई के दौर में मुझे बताओ ये 1-1.5 लाख रुपये क्या वैल्यू रखता है? और ये भी आप सब्जी के अंदर से, जो आपके डेली बेस में जो 2,000 रुपये होते थे, उसमें से बचा के ला रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ आपने खाना ही है, आपकी कोई बीमार, आपके घर में कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाती है, कोई फौतगी है, खुशी है, वो भी तो आपने जो ना अटेंड करनी है, आना जाना है, वो भी तो होगा ना, वो भी आपने अटेंड करना है। तो वो 2,000 रुपये जो पर डे आप कमा रहे हो, वो आपको आ रहे हैं और आप वो खा रहे हो, और वो आपको दिन का पूरा कर रहे हो। सुबह 8 बजे जाते हो जॉब पे, शाम को 8 बजे आते हो। ना तो आपके पास टाइम होता है, ना तो आपके पास पैसा होता है। ये अपने आप को किसी के यहाँ सेल कर देते हैं। ये डरते, ये दिहाड़ी वाले बंदे ये डरते कि यार मेरी दिहाड़ी मिस ना हो जाए। ठीक है, इनमें से कुछ 6% और आ गए जिनको कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉय। ये खुद के मुलाजिम होते हैं, मतलब इनको थोड़ी सी अकल आ जाती है कि हम अपनी तालीम को, अपने फन को किसी के लिए सेल करें, वो हमसे फायदा उठा रहे, लाखों का काम लेता है, देता है हमें हज़ारों में। तो ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम किसी के लिए मुलाजमत नहीं करेंगे, किसी के यहाँ जॉब नहीं करेंगे, हम खुद की मुलाजमत करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉय। इसमें आ जाता है डॉक्टर आ जाता है, इंजीनियर आ जाता है, शॉपकीपर आ जाता है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये भी क्वालिफिकेशन अलग किस्म की हासिल करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एनीथिंग बहुत से मतलब कि डिग्री करने के बाद ये अपना एक साइड सेटअप बना के बैठ जाते हैं। लाइक डॉक्टर हो गया, साइड सेटअप बना के बैठ जाता है। डॉक्टर है, उसने सेटअप बनाया, इसके पास कस्टमर आएंगे तो जाहिर सेल आएगी, तो सारा मार्जिन इसका है, इसको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर है, उसके पास असाइनमेंट आया, उसने बिल्डिंग तैयार करके देनी है, उसको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास वो फंड है। शॉपकीपर एक बंदा 1 करोड़ की शॉप डाल देता है, कस्टमर आते हैं, सेल करते हैं, जो मतलब मार्जिन होता है वो अपने पास रखते हैं, उसको भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है।
इन 6% लोगों के पास या तो पैसा होगा या तो टाइम होगा। मैं नहीं कहता कि इंजीनियर के पास पैसा नहीं होता, बहुत पैसा होता है। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर के पास पैसा नहीं होता, बहुत पैसा होता है। मैं नहीं कहता कि जो शॉपकीपर है, जो करोड़ों का अपना कारोबार कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं होता, बहुत पैसा होता है। इन लोगों के पास टाइम नहीं होता। या तो पैसा होता है या तो टाइम होता है। या ये मतलब कि टाइम कैसे नहीं होता इनके पास? ये सुबह को जाते हैं, अपनी क्लिनिक पे बैठते हैं, जब तक क्लिनिक का शटर ऊपर है, कस्टमर आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनको ये डील कर रहा है, इसको पैसे आ रहे हैं। जब शटर नीचे तो पैसा आना बंद। इंजीनियर है, उसके बाद जब तक असाइनमेंट है तब तक पैसा आ रहा है। जब असाइनमेंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट के लिए वो वेट करेगा, तब तक वो क्या करे? फारिग होगा। शॉपकीपर भी लाइक मैं आपको मिसाल दूं, यहाँ पर आपको शॉपकीपर से अच्छी तरह जो है ना आपके माइंड में एक बात बैठेगी। शॉपकीपर है जिसने करोड़ों का काम जो है ना, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट अपनी दुकान के अंदर की हुई है। जब तक उसका शटर खुला है, कस्टमर आ रहे हैं, सेलिंग हो रही है, उसके पास पैसा आएगा। जब शटर नीचे हो गया तो पैसा आना बंद। या तो इन लोगों के पास पैसा होता है या तो इन लोगों के पास टाइम होता है। 90% लोगों के पास ना तो टाइम था ना तो पैसा था। 6% लोगों के पास या तो टाइम होगा या तो पैसा होगा। 6% वाले डॉक्टर हो गए, 40 साल अगर वो मतलब कि क्लिनिक चला के 6 मंथ के लिए कहीं मरी अपनी फैमिली के साथ घूमने नहीं जा सकता, उसको पता है कि पीछे से मेरा शटर बंद हो जाएगा, मेरी इनकम आना बंद हो जाएगी, और जो 40 साल मैंने अपनी गाहकी जमाई है वो खत्म हो जाएगी। इस वजह से ये पैसा तो कमाता है पर उसको एंजॉय करने का टाइम इसके पास नहीं होता। ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कमा रहे हैं। भाई आने वाली नस्लों के लिए अगर आप कमाओगे तो वो क्या करेंगी? हर बंदे की जिंदगी अपनी है, ठीक है। 6% के पास या तो पैसा होगा या तो टाइम होगा। अब इनमें आ जाती है 3% कैटेगरी और, जिसको कहा जाता है बिजनेस ऑनर। ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोग क्या काम करते हैं कि ना तो इनके पास कोई अलग किस्म की क्वालिफिकेशन होती है, ना तो इनके पास कोई हैवी स्किल्स होती हैं। ये जस्ट क्या काम करते हैं? ये एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज 96% लोगों के फंड को, 96% लोगों के टैलेंट को, 96% लोगों की क्वालिफिकेशन को ये जो है ना उनसे बेनिफिट उठाते हैं। वो कैसे? ये बिजनेस ओनर है, इसने कोई मिल या फैक्ट्री बना ली तो जाहिर है 6% और 9% लोग है तो एम्प्लॉय, कुछ सेल्फ है, कुछ जस्ट एम्प्लॉय है, ठीक है। पैसे दोनों को ही चाहिए। तो ये क्या करता है? बिजनेस ओनर है, कोई मिल फैक्ट्री बनाएगा, वो सेल्फ एम्प्लॉय इंजीनियर को असाइनमेंट देगा कि मुझे मिल बना के दो, ये जाएगा मिल बना देगा। पैसा लगाता है बिजनेस ओनर, काम करता है सेल्फ एम्प्लॉय इंजीनियर, और फिर उस मिल फैक्ट्री के अंदर जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। अब बिजनेस ओनर ने क्या किया कि एक सिस्टम बना लिया, ये लोग उसके लिए काम करते हैं बिजनेस ओनर के लिए, और बिजनेस ओनर इनको पे देता है, और बिजनेस ओनर को यही एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय कमा के देते हैं। बिजनेस ओनर करता क्या है? ये एक सिस्टम को डिवेल्प करता है। लाइक मिल हो गई, फैक्ट्री हो गई, या एनीथिंग, कोई मार्केट हो गई। मैं लाइक आपको मिसाल दूं, बिजनेस ओनर करता क्या है? एक जमीन देखता है, जमीन के ऊपर एक मार्केट खड़ी कर देता है, सुभान अल्लाह मार्केट हो गई। उसको क्या करता है? मार्केट बना के उसके अंदर शॉप्स बना के वो रेंट पे चढ़ा देता है। स्टार्ट में उसने एफर्ट की, उसने काम किया, काम करने के बाद उसने वो जो बिल्डिंग तैयार हुई थी, वो प्लाजा तैयार हुआ था, वो मार्केट तैयार हुई थी, रेंट पे दे दिया। अब ये बैठा है साइड में, अब ये साइड पे होके बैठ गया। इसके पास पैसा भी आ रहा है, इसके पास टाइम भी है। स्टार्ट में इसने काम किया, काम हर काम में करना पड़ेगा भाई, ठीक है, स्टार्ट में, पर ये शॉर्ट टर्म काम करता है। 96% ये लॉन्ग टाइम में काम करेंगे। जो 3% होगा वो शॉर्ट टाइम काम करेगा, लॉन्ग टाइम जो है ना इनकम को एंजॉय करेगा। इस बंदे के पास टाइम भी होता है और पैसा भी होता है, टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम भी है। टाइम फ्रीडम कैसे है कि इसने एक सिस्टम बना लिया, स्टार्ट में काम किया, अब सिस्टम बनाने के बाद ये साइड होकर बैठ गया, इसको पता है कि मेरा प्लाजा, मेरी मार्केट खड़ी हुई है, मुझे मंथली वहां से रेंट आएगा। इसके पास पैसा भी आता है मंथली विदाउट वर्किंग के। स्टार्ट में इसने वर्किंग की, फिर इसने वर्किंग बंद कर दी, एक सिस्टम बना दिया, इसको मंथली वहां से पैसा आ रहा है। टाइम फ्रीडम है कि अभी ये काम नहीं करता। अब ये क्या करेगा? फिर ये दूसरी जो है ना पैसिव इनकम की सोर्स जनरेट करेगा। पैसिव इनकम कहाँ ही उसे जाता है जो एक बार काम किया उसके बाद वो सिस्टम फिर ऑटो पे चलना, और ऑटो पे आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये फिर और सोर्स बनाएगा। एक मार्केट बनाई, दूसरी मतलब कि एक प्लाजा बनाया, दूसरा प्लाजा बनाएगा, उस मतलब कि फिर तीसरा बनाएगा, चौथा बनाएगा। मतलब जितनी ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग होगी इसकी, उतनी ज्यादा इसको मनी आएगी, उतना ज्यादा इसको पैसा आएगा, तभी अमीर होगा। इसके बाद टाइम फ्रीडम होता है, फिर ये उस टाइम को जाया नहीं करता, फिर एक और सिस्टम बनाता है। जब 2 प्लाजे हो जाते हैं, पहले एक प्लाजे से आ रहा था, 2 प्लाजे से आ रहे हैं, उन दोनों का जो पैसा आ रहा है वो फिर तीसरे प्लाजे पे इन्वेस्ट करेगा, 3 प्लाजे बनाएगा, फिर तीनों तरफ से आएंगे, फिर चौथा प्लाजा बनाएगा। इसी तरह जितनी ज्यादा इसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग होगी, उतना ज्यादा इसके पास पैसा होगा, उतनी जल्दी है रिच होगा, ठीक है। ये क्या करता है कि ये लोगों के टैलेंट को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर। 4% जो है वो इन्वेस्टर है। इसके लिए ना तो कोई सिस्टम काम करता है, ना तो कोई लोग काम करते हैं, इसके लिए जस्ट पैसा काम करता है। मतलब कि एक प्लाजा है, 1 करोड़ का है, आज मिल रहा है, ये पैसे देके 1 करोड़ का प्लाजा ले लेगा। 6 माह बाद वही 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का होगा, या 30 का, 40 का, राउंड अबाउट जो भी होगा। जो ऊपरले पैसे होंगे, जो रकम बढ़ के मिल रही होगी, ये पैसे उसको सेल कर देगा। 1 करोड़ का लेता है, 1,40,000, 1 लाख या 1.5 लाख में जो इसको आया, मतलब 40 से 50 लाख रुपए ये विद इन 6 मंथ के अंदर कमा लेता है। इसकी कोई एफर्ट नहीं होती, जैसे इसके लिए पैसा काम करता है, ठीक। ये जो 96% है, इन्हें कहा जाता है एक्टिव इनकम वाले। ये दिहाड़ी वाले लोग हैं, ये डेली बेस कमाने वाले हैं। इनको एक दिन ना इनके लिए अजाब बन जाती है, परेशान हो जाते हैं, यार आज हमें हमारी दिहाड़ी नहीं लगी। ये डेली बेस कमाने वाले हैं, इसी वजह से ये गरीब है। ये कहते हैं हमें डेली बेस है, भले थोड़ा है। पर जो ये 4% वाले हैं, ये है पैसिव इनकम वाले। पैसिव इनकम ऐसी इनकम है जो जिसमें आप एक बार सिस्टम बना लेते हैं, थोड़ा टाइम काम करके एक सिस्टम आपने बना लिया। सिस्टम बनाने के बाद वो सिस्टम फिर ऑटो पे चलना स्टार्ट हो गया। फिर आपकी जो स्ट्रगल है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी वर्किंग है, वो स्टॉप है, वो नहीं हो रही, पर आपका सिस्टम ऑटो पे चल रहा है और आपको इनकम आना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक्टिव इनकम में सारी उम्र आपने काम किया, कुछ नहीं बना और ना ही कुछ बनेगा भाई, सीधी सी बात है। जब आप पैसिव इनकम की तरफ आओगे, जब आप अपना कोई सिस्टम बनाओगे तो आपको अमीर होगे। जितने ज्यादा सिस्टम होंगे, जितने ज्यादा आप सिस्टम डेवलप करोगे, उतने ज्यादा आप जो है अर्निंग करोगे, और उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली हम अमीर होंगे। तो ब्रदर 90% जॉब वाला कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड से निकाल दो कि जॉब से आप कोई बनोगे। पहले भी कोई नहीं बना हलाल के पैसों से।
हराम से, मैं हराम की बात नहीं कर रहा, जो हलाल जो लीगल जो सैलरी आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हलाल के पैसे से मैं आज तक कोई एम्प्लॉय कोई अपना नाम जो ना नहीं निकाल सका इस दुनिया के अंदर, ठीक है। जो सेल्फ एम्प्लॉय उसके पास पैसा ही नहीं है, या उसके पास टाइम नहीं है, या पैसा होगा या टाइम होगा, पैसे के पीछे भागेगा, टाइम को छोड़ेगा, टाइम के पीछे भागेगा तो पैसे को छोड़ेगा, ठीक है। ऐसा पैसा किस काम का जिसको आप अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय नहीं कर सकते। 3% है वो है बिजनेस ऑनर, जो जिसके पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है। ये बंदा 6 महीने 8 महीने 10 साल के लिए भी एक अपने उन सिस्टम से दूर रह जाता है, तो इसको 10 साल इसका रेंट आएगा, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। ये अपने कमाए हुए पैसे को एंजॉय भी कर सकता है, और इसके पास पैसा भी अनलिमिटेड होता है। 1% इन्वेस्टर, उसके लिए इन्वेस्ट चाहिए होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर इन्वेस्ट होती तो हम ये वीडियो देख रहे होते। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है। 96% जो एक्टिव इनकम वाले हैं और 4% जो है वो पैसिव इनकम वाले। अब एक्टिव इनकम वाले वर्क करने का इनका क्या शेड्यूल है, और 4% जो है पैसिव इनकम वाले उनका वर्किंग करने का क्या शेड्यूल, क्या मेथड है, मैं जस्ट वो आपको बता दूं। एक्टिव इनकम वाले जो है वो वर्क करते हैं, वर्क से अर्न करते हैं, और अर्न करने से अपना हाउस चलाते हैं। मतलब कि वो काम करते हैं, काम से पैसे कमाते हैं, पैसे से घर चलता है। अगर ये काम ना करें, ये अपने वर्क को बंद कर दें, तो जाहिर है इनकी अर्निंग भी बंद हो जाएगी, पैसा आना भी बंद हो जाएगा, और इनका घर का जो सेटअप होगा, घर का जो सिस्टम होगा वो डिस्टर्ब होगा, वो बंद हो जाएगा। मतलब कि ये काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा, ठीक है। पर पैसिव इनकम में ये नहीं है। पैसिव इनकम में ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं, वर्क से अपना सिस्टम डेवलप करते हैं, फिर वो सिस्टम इनको जो ना कमा के देता है, अर्निंग होती है, फिर उससे इनका जो है ना घर के जो सर्कल होता है, जो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व आउट होती हैं, ठीक है। इसी तरह ये काम कर लेते हैं थोड़े टाइम, फिर ये अपने सेल्फ वर्किंग को बंद कर देते हैं। इनका सिस्टम मौजूद होता है, सिस्टम इनको अर्न करके देता है, और उससे इनका जो है ना घर चलता रहता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको टच कर देता चलूँ कि दुनिया की जो 100% मनी है ना, वो कैसे डिवाइड होती है। एक्टिव इनकम वाले लोग जो है 96 है, इनके अंदर 4% जो मनी जो है ना, दुनिया की 4% पैसा, दुनिया का 4% पैसा इन 96% लोगों में डिवाइड होता है। सिंपल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 4 रुपये 96 लोगों में डिवाइड करना, आप क्या समझते हैं कि 4 रुपये अगर मैं आपको दूर कहूँ कि आप 96% लोगों में ये डिवाइड करो, तो कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे? बहुत कम, जिसकी वजह से ये गरीब है। 96% लोगों का जो स्ट्रक्चर है, काम करने का, काम करते हैं तो पैसे कमाते तो घर चलते, काम नहीं करते पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा। दुनिया का 4% पैसा इन 96% लोगों में डिवाइड होता है, इस वजह से ये लोग गरीब है। और जो एक्टिव इनकम वाले, दुनिया का 96% पैसा इन 4% लोगों में डिवाइड होता है, जिस वजह से ये लोग अमीर है। सिंपल बात बताऊं कि 96 रुपये अगर 4% लोगों में दिए जाए तो तकरीबन ये कोई 22, 23, 24 रुपये बनते हैं। ऐसा मैंने जो है ना कैलकुलेशन नहीं की, आप इस चीज़ को कोई इशू ना बना लीजिएगा, जैसे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये अमीर है। 96 रुपये 4% लोगों में डिवाइड किए जाए तो पैसे आते हैं, रुपये में आते हैं, 23, 24, 25 रुपये जो भी राउंड अबाउट बनता है वो आता है, इस वजह से ये अमीर है। और जो एक्टिव इनकम वाले वो 4 रुपये 96% लोगों में आते हैं, जो पाइयों में चली जाती है, जिसकी वजह से ये लोग गरीब है। सिंपली ये प्रेजेंटेशन थी, ये वीडियो थी, ठीक है। जिस बंदे ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, आपने फौरी अब जाके उसके साथ कांटेक्ट करना है और उसे बताना है कि भाई ये सिस्टम कैसे बनेगा। हमें बिजनेस ऑनर बनना है, हमें अपना सिस्टम डेवलप करना है। अब आप मुझे बताओ ये सिस्टम कैसे बनेगा, फ्री में बनेगा, पैसों में बनेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन उससे लो। अगर आपको सिस्टम समझ आता है तो आप करो भाई। अगर आपने अमीर होना है तो ना तो आप जॉब में अमीर हो सकते हैं, ना तो आप सेल्फ एम्प्लॉय, अपना कोई भी आपको फन हो, आपके पास कोई फन होगा, आप जब पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते तो फिर वो पैसा किस काम का। बिजनेस ऑनर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, अपना कोई सिस्टम डेवलप करो। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हो, किसी ने आपको लिंक नहीं दी, तो सिंपली ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 031600833039। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसकी कोई ना इन्वेस्टमेंट होगी, ना तो कोई उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर लाएगी, टीच एंड ट्रेन करेगी, और इंशाल्लाह आपको यहाँ से एज अ इन्वेस्टर तौर यहाँ पर आप हमारे साथ काम करेंगे। एज अ इन फ्यू ईयर्स आप इन्वेस्टर तो इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट कर सकेंगे जीरो रिस्क पे, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए, और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।